हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का विकास या कहें बौद्ध धर्म क्यों चालू हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल, इसमें कई तरह की कुरीतियों की शुरुआत हो चुकी थी। कर्मकांडों का बढ़ावा हो चुका था। यज्ञ अनुष्ठान जो कि महंगे महंगे होते थे वो भी होने लगा था। शूद्रों की स्थिति खराब होने लगी थी, महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी थी। तो उनके विरोध मतलब कोई आंदोलन उग्र नहीं, एक वैचारिक आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म शुरू होते हैं। हालांकि ओवरऑल इम्पैक्ट इसका महिलाओं की स्थिति पर नहीं पड़ा, लेकिन समाज की स्थिति पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता चला गया। खास तौर से वैश्य वर्ग की स्थिति ज़्यादा खराब हो रही थी, शूद्रों और वैश्य वर्ग की। तो उन लोगों ने फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वैश्य वर्ग ने जैन धर्म को अपनाया और बाकी वर्ग ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके कारण क्या रहे, पृष्ठभूमि क्या रही, सिद्धांत मान्यताएं क्या रही, लोकप्रियता के कारण क्या रहे, बौद्ध धर्म भारत के बाहर कैसे फैला, बौद्ध धर्म के पतन कैसे हो गया और बौद्ध धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में भी हम चर्चा करते जाएंगे। तो बौद्ध धर्म का उदय होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, और इस समय वेदों की, कर्मकांड की परंपरा और पुरोहितवाद की आलोचना होने लगी थी। उपनिषदों ने व्यक्ति को अपने जीवन की मूलभूत समस्याओं के संबंध में चिंतन करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। इससे नवीन विचारों और दार्शनिक सिद्धांतों का विकास होता है, जिससे बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय हुआ। दोनों समकालीन धर्म थे। ऐसा हुआ क्यों? दरअसल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तत्कालीन महाजनपदों में, जो 16 महाजनपद थे, उनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक सुव्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, जिसमें कृषि तथा लोहे के उपयोग ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। किंतु तत्कालीन समाज का धार्मिक पक्ष अभी भी मूलतः वैदिक धर्म पर आधारित था, जो कि लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक लंबे समय से चला आ रहा था। तो अगर कोई चीज़ बराबर चलती जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है उस समाज में कुछ ना कुछ कमियां जरूर आएंगी। जब इसकी प्रारंभ हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व वैदिक काल में ऐसी कोई समस्याएं नहीं थी, कोई भी कुरीतियां नहीं थी, पाखंड नहीं था, कुछ नहीं था। पूजा थी, पाठ थे, ईश्वर को माना भी जाता, सब कुछ होता था। लेकिन चूंकि 2000 वर्ष हो गए थे तो कुछ कुछ कमियां जुड़ते जुड़ते वो समाज का प्रतिदिन का हिस्सा बन गई। तो उसके विरोध में कुछ आवाज़ें मुखर होती हैं और नए धर्म की स्थापनाएं होना शुरू हो जाती हैं। स्वाभाविक तौर पर अब सामाजिक, विशेषकर आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी परिवर्तित हो चुकी थीं। इन परिस्थितियों ने धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान कमियों और उनमें सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी वैदिक धर्म के तहत वेदों के पाठन तथा मोक्ष जैसे तत्वों से दूर था, साथ ही वह समाज की मुख्य धारा से भी वंचित था, जिसमें था मुख्यतः शूद्र वर्ग और उसके अलावा वैश्य वर्ग। इस संदर्भ में सबसे अधिक असंतोष वैश्य वर्ग तथा इससे थोड़ा कम क्षत्रिय वर्ग में भी था, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था के संचालन एवं सुरक्षा एवं प्रशासन व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं वर्गों पर थी। जबकि ब्राह्मण वर्ग जो था वो इन दोनों वर्गों के ऊपर प्रभुत्व तथा शीर्ष स्थिति में था, क्योंकि वो टॉप पर थे और उन्हें तो कोई ऐसी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ रहा था। करना किसे पड़ रहा था? वैश्य वर्ग को टैक्स देने के लिए, और क्षत्रिय सुरक्षा कर रहा था और उन्हें भी उनके नियम और उनके कर्म कांडों का पालन करना पड़ रहा था। तो इसलिए उन्हें भी ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि समाज में कुछ सुधार होने चाहिए। सामान्य जनता में भी मोक्ष एवं धार्मिक गतिविधियों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न। उससे पहले तक क्या था? पेट भरने की सोचते थे, फिर धीरे धीरे महाजनपद काल आता है, साम्राज्य विस्तार होता है, लोग संपन्न होते हैं। अब संपन्न होगा तभी मोक्ष, धार्मिक गतिविधियों की सोचेगा। गरीब आदमी से आप पूछोगे ना, मोक्ष चाहते हो, क्या चाहते हो, कहता भैया रोटी चाहते हो और कुछ नहीं चाहते। इन सब परिस्थितियों ने एक ऐसी वैचारिक क्रांति का बीजारोपण किया जिसने आगे चलकर न केवल जैन और बौद्ध धर्म की नींव रखी, बल्कि वैदिक धर्म में भी सुधारों की रूपरेखा का मार्ग निर्मित किया। हालांकि वैदिक धर्म में सुधारों का यह प्रयास जैन और बौद्ध धर्म के विकसित होने के फलस्वरूप ही हुआ था। वस्तुतः यही कारण था कि जब बुद्ध अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए विभिन्न महाजनपदों में गए तो वहां के व्यापारी वर्ग न केवल उनका अनुयायी बना, बल्कि बौद्ध भिक्षुओं को कई विहार यानी कि उनके रहने की जगह भी दान में दी।
व्यापारी वर्ग महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म के प्रति इसलिए आकर्षित हुआ कि यह धर्म मूलतः मध्यमार्गी होने के साथ साथ अत्यंत सरल था, सहज था और नए विचारों वाला था। बौद्ध धर्म में खर्चीले याज्ञिक कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं था और न ही तत्कालिक ब्राह्मण वर्ग हेतु बड़ी दान दक्षिणा की व्यवस्था थी। इसलिए वैश्य वर्ग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होता चला गया। चूंकि व्यापारी वर्ग, जिनमें किसान से लेकर व्यवसायी शामिल थे, राज्य के प्रशासन के संचालन एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु कर का भी एक आधार थे, अतः वैश्य वर्ग के बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ती निष्ठा ने क्षत्रिय वर्ग अर्थात शासकीय वर्ग यानी कि जो शासन करते थे उनका भी झुकाव इस ओर केंद्रित कर दिया। यही कारण रहा कि तत्कालीन लगभग सभी शासकों ने समय समय पर न केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया बल्कि बौद्ध भिक्षुओं हेतु उनके मठों का भी निर्माण करवाया था। वस्तुतः महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उनका मूल उद्देश्य इस संसार की वास्तविकता को समझना था, अर्थात स्वयं के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोजना था। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने यह अनुभव किया कि उनके इस ज्ञान का लाभ सामान्य जनता को भी मिलना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने यह भी कहा था कि वास्तविक बुद्धत्व स्वयं के लिए निर्वाण प्राप्त करने के साथ साथ ही अन्य व्यक्तियों को इस मार्ग पर अग्रसर करना है। यही कारण था महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग महाजनपदों में जाकर अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और लोग उनके व्यक्तित्व तथा उनकी स्पष्ट एवं सरल शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ते चले गए। इसे इस अर्थ में भी समझा जाना चाहिए कि स्वयं महात्मा बुद्ध किसी नवीन धर्म के विकास में संलग्न नहीं थे, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य था प्राप्त ज्ञान के द्वारा अन्य लोगों का कल्याण करना। यानी कि वो कोई ऐसा नहीं था कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहते थे या कोई मसीहा बनना चाहते। उनका सीधा सीधा लक्ष्य था कि ज्ञान के द्वारा लोगों का कल्याण हो। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों पर स्तूपों के निर्माण, उनकी शिक्षाओं के संकलन के प्रयास आदि कारकों के फलस्वरूप उनकी विचारधारा ने क्रमिक रूप से एक धर्म का स्वरूप ले लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा हम एक धर्म चला रहे हैं, बल्कि उनकी शिक्षाएं, उनके स्तूप बने। इस तरह से एक नए धर्म का प्रादुर्भाव होता है। संभवतः यही कारण था कि जब महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे तो ब्राह्मण वर्ग द्वारा उनका कोई कठोरता से विरोध नहीं किया गया, जबकि महात्मा बुद्ध वेदों के साथ साथ ही वर्ण व्यवस्था का भी खंडन कर रहे थे। लेकिन बुद्ध के विचार इतने सरल थे और दूसरी बात, बुद्ध के विचारों में कोई कटुता वैमनस्यता नहीं थी। वो आसानी से चीज़ों को समझाते थे। ऐसा नहीं होता, आजकल भी प्रचार तो हो ही रहा है बौद्ध धर्म का, आप जानते हैं, लेकिन किस तरीके से होता है आप समझते हैं उस बात को। तो वैसे नहीं, वो अपने तरीके से और सरल भाषा में और अपने तर्क रखते थे जिससे लोगों को समझ में आता था। तो इस कारण उस समय के जो वर्ग का वो विरोध कर रहे थे उन्होंने भी बुद्ध का उतनी कठोरता से विरोध नहीं किया। इसका ये कारण था जो हम बता चुके हैं, महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के दौरान मुखरित होकर तत्कालीन किसी मान्यता अथवा सिद्धांत का विरोध या कटु आलोचना नहीं की, बल्कि उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं से निष्कर्ष के रूप में वेदों के खंडन जैसी मान्यताएं प्रतिपादित हुई। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को तर्क, विवेक और अपनी बुद्धि के आधार पर निर्णय लेकर किसी मान्यता को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इसका स्वाभाविक निष्कर्ष वेदों की सार्वभौमिकता मतलब कि वही अकाट सत्य है, उसके संदर्भ में ही निकलता था। बौद्ध धर्म भारत से विदेश तक की यात्रा, यानी कि बौद्ध धर्म विदेशों में कैसे फैला उसके बारे में बात करते हैं। मूलतः बौद्ध धर्म की उत्पत्ति एवं विकास भारत में हुआ था तथा इस धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं भी भारतीय संदर्भ में थी। लेकिन इन शिक्षाओं की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसमें संपूर्ण मानवतावाद अथवा सार्वभौमिकता का पुट सम्मिलित था। यानी कि ये शिक्षाएं ऐसी थी, कोई भी इससे ग्रहण करेगा उसको फायदा ही होने वाला था। यह शिक्षाएं विश्व की उन समस्त साझा समस्याओं एवं दुखों को संबोधित करती थी जो एक व्यक्ति के जीवन में होती थी। उदाहरण के लिए व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों है, दुख को दूर कैसे किया जा सकता है, तर्कवाद का सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, करुणा इत्यादि कुछ ऐसे तत्व थे जिसे किसी एक देश अथवा काल के दायरे में नहीं होकर सार्वभौमिक रखे जा सकते थे। दूसरा, महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं किसी धर्म की स्थापना के उद्देश्य से थी नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण के संदर्भ में थी। इसीलिए उन्हें भगवान बुद्ध भी कहा जाता है, अन्य धर्मों के लोगों के द्वारा भी। अर्थात बौद्ध धर्म में धर्म को साधन के रूप में स्वीकार किया गया था और व्यक्ति को साध्य के रूप में। और विदेश में प्रसार का मुख्य कारण था विदेशी यात्रियों का भारत में आना जाना।
प्रारंभ में यह आगमन व्यापारिक उद्देश्यों के रूप में हुआ था, व्यापार के लिए भारत आते थे, किंतु बाद में यह आगमन भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी होने लगा। इसके अलावा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हो गया था, जिसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय प्रमुख थे? नालंदा और तक्षशिला। उल्लेखनीय है कि यह शिक्षा के केंद्र पूर्व में बौद्ध विहार, ऐसा स्थान जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, वही था। उसके बाद नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हो गए। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई विदेशी भारत आए, वहां शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध धर्म की मान्यताएं भी उनके साथ साथ उन देशों में चली गई जहां से वो अभ्यर्थी आए थे, परीक्षार्थी आए थे। जो विद्यार्थी आए उनके साथ साथ बौद्ध धर्म की मान्यताएं अपने देश में लेके गए। इसे इस अंतर के रूप में समझा जाता है कि भारत में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म विकसित हुए, लेकिन वैश्विक स्तर की दृष्टि से बौद्ध धर्म का प्रसार ज्यादा हुआ। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि विदेशी प्रसंग में बौद्ध धर्म की निरंतर मौलिकता एवं प्रासंगिकता बनी रही। रीजन ये था, जैसे जैन धर्म था तो जैन धर्म एक तरह से वैसे बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन कठोर धर्म है। जैसे जैन धर्म में कृषि को भी अपराध बता दिया, जीव हत्या पूर्णतः वर्जित कर दी। तो बाहरी तो आप जानते ही हैं, मांसाहारी भी हैं और उनके मीट के व्यापार हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों से वो जैन धर्म की ओर आकर्षित नहीं, उन्हें यह धर्म कठोर लगा। जबकि बौद्ध धर्म में उन्हें छूट थी, सत्य अहिंसा सब कुछ था, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी उन्हें छूट थी, तो इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादा हुआ जैन धर्म की तुलना में। प्रारंभ में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं विदेशों में एक सामाजिक मान्यता अथवा मूल्यों के रूप में प्रसारित हुई थी और आगे चलकर धीरे धीरे इन मान्यताओं एवं मूल्यों ने धार्मिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म की यह मान्यताएं एवं शिक्षाएं विदेशी भौतिकवाद के परिप्रेक्ष्य में सुस्थापित होती थी, जिसने बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। कहाँ विश्व में लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका 6 देश अधिकृत बौद्ध देश हैं, क्योंकि इन देश के संविधान में बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन से? लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कुल संख्या 2 अरब लगभग 29% है। अब इसमें थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि अब चाइना में जो बौद्ध धर्म फैला था वो खत्म है, वो उनका अलग ही चल रहा है। बौद्ध धर्म किन किन देशों में विस्तृत है? चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनई, मलेशिया आदि देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या कम क्यों है। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों से काफी दूर हैं, ये भी कटु सत्य है। भारत में उपजा एवं विकसित हुआ बौद्ध धर्म वैश्विक स्तर पर वर्तमान में भी विद्यमान है, किंतु भारत में यह विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या के 1% से भी कम है। और इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के अनुयायी कहाँ? तो महाराष्ट्र में 2/3 से भी अधिक पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा व्यापक स्तर पर किया जाने वाला धर्म परिवर्तन। वस्तुतः भारत में बौद्ध धर्म के पतन अथवा विलुप्ति का प्रमुख कारण इस धर्म के मौलिक तत्वों का समापन हो जाना है। महात्मा बुद्ध द्वारा ईश्वरीय सत्ता, जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा, आत्मा जैसे तत्वों का खंडन किया गया था, किंतु बुद्ध की मृत्यु के बाद धीरे धीरे इस धर्म में वैदिक धर्म के उपयुक्त तत्वों का समावेश होने लगा और बौद्ध धर्म ने अपनी मौलिकता खो दी। देखिए, उसमें कहा गया ईश्वरीय सत्ता नहीं है, लेकिन ये जिन्होंने इस धर्म को कहा कि आप इसको अपनाइए, उनको ही ईश्वर मान लिया। दूसरी बात, जाति व्यवस्था। इसमें क्या है कि आप जो बौद्ध धर्म को बहुत करीब से जानते हैं, जो ताजे बौद्ध धर्म को जानते हैं उनकी नहीं कह रहे, जो बहुत करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि बौद्ध धर्म में अब भिक्षुओं को भी जातियों के हिसाब से उनको पोस्ट दी जाती हैं, तो वहाँ भी जाति व्यवस्था है। मूर्ति पूजा, बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हम लोगों ने भगवान बुद्ध की ही मूर्ति बना दी, बोले अब बोलो। और अम्बेडकर की भी मूर्ति बना दी, बोलो अब बोलो। आत्मा जैसे तत्वों का खंडन किया कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आप कमेंट देख लेंगे आजकल सब देखेंगे कि बाबा साहब की आत्मा, फलाने की आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि होगी। तो ये सब चीज़ें बुद्ध ने कहा
वो सब खंडित हो गई और जो वैदिक धर्म की कुरीतियां थीं वो अब बौद्ध धर्म में भी समा गई और बौद्ध धर्म ने भारत में अपनी मौलिकता को खो दिया। अगर बौद्ध धर्म की मूल मान्यताओं को माना जाए, एक हिसाब से पता क्या है कि बौद्ध धर्म है वैदिक धर्म का ही विकसित, कहेंगे हम तो कहेंगे वैदिक धर्म का विकसित रूप मतलब जिसमें पाखंड नहीं, या कहें मूल रूप, यानी कि जैसा वैदिक धर्म स्टार्ट हुआ था पूर्व वैदिक काल में वैसा ही है और कुछ और अच्छाइयों को लेकर चला, तो वो धर्म बनता है बौद्ध धर्म, जो है मौलिक बौद्ध धर्म। लेकिन जो आज का है उसको आपको तो सब पता ही है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि विदेशों में बौद्ध धर्म के निरंतर प्रसार एवं उन्नयन का एक प्रमुख कारण बौद्ध धर्म के प्रतिद्वंदी अथवा विकल्प के रूप में वैदिक धर्म की अनुपस्थिति है। यानी कि भारत में क्या है कि वैदिक धर्म है विकल्प के रूप में, तो लोग वैदिक धर्म अपनाते हैं। जिस कम्युनिटी में बौद्ध धर्म फैल रहा है उस कम्युनिटी के लोग भी सबसे ज़्यादा वैदिक धर्म ही अपनाते हैं। कुछ लोग हैं जो नया नया चल रहा है, तो कहने का मतलब, और विदेशों में क्या है कि वैदिक धर्म जैसा स्वरूप नहीं है। विचार मैक्सिमम वेदांगों उपनिषदों से ही लिए गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे सरल सहज भाषा में और सहज भाव के साथ, यानी कि समाज कल्याण की भावना के साथ उनको लिया गया था, तब बौद्ध धर्म बनाया गया था। उदय के कारण की बात करें तो धार्मिक असंतोष था उस समय। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ब्राह्मण धर्म के प्रति समाज के एक बड़े वर्ग में असंतोष उत्पन्न हो गया। कारण क्या था? वैदिक धर्म की जटिलता। वैदिक धर्म जटिल हो गया, ऐसा नहीं करो, ये करो, ऐसा करो। कर्मकांड की प्रधानता, कर्मकांड, इतने अनुष्ठान करो, इतना दान दो, मतलब अपने फायदे के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया, अलग अलग कर्मकांड बनाने शुरू कर दिए जो मूल रूप में नहीं थे। पहले क्या था कि स्वयं की खुशी के लिए होता था, फिर हो गया साम्राज्य के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए, है ना, और जीत के लिए अलग अलग कर्मकांड। और अश्वमेध यज्ञ में बड़े बड़े मतलब 1-1 लाख गायों का दान, जमीन का दान, ये सब मांगे जाने लगे, महंगे महंगे यज्ञ होने लगे। इसलिए जनसाधारण को इससे नुकसान हो रहा था। और राजा लोग भी क्या कर रहे थे? यज्ञ में दान दे रहे थे। तो अब यज्ञ में दान देंगे और सेना पे ध्यान नहीं देंगे तो साम्राज्य भी कमजोर होगा और टैक्स भी बढ़ेगा पब्लिक पे। तो इसलिए धार्मिक असंतोष उत्पन्न हो रहा था, बल्कि समाज का एक बड़ा वर्ग इससे अछूत और दूर भी हो रहा था। फलस्वरूप बौद्ध धर्म के प्रति लोगों को अपनी धार्मिक संतुष्टि की पुष्टि दिखाई देती है। इसके बाद बात करें बहुदेववाद एवं तंत्र मंत्र का विकास, तो उसी समय मनुष्य स्वयं को देवताओं पर आश्रित मानने लगा था और मानवीय जीवन के प्रत्येक भाग में धार्मिक हस्तक्षेप घुस गया था। समाज के एक बार मानव की स्वतंत्रता एवं गरिमा हेतु आंतरिक रूप से पश्चात, मतलब एक कहता था कि देवता ही सब कुछ है, एक कहता था मनुष्य स्वतंत्र और गरिमा हेतु आंतरिक रूप से पक्षधर था। एक वर्ग मानव मतलब स्वतंत्र रहे, गरिमापूर्ण रहे और अपने हिसाब से सोच सके, तर्क रख सके, इसके पक्षधर था समाज का एक वर्ग। मानव के कष्टों को निवारण हेतु निरंतर मंत्रोच्चारण एवं महंगे यज्ञों पर निर्भरता बढ़ रही थी, जिसका प्रतिनिधित्व समाज का एक बहुत छोटा सा वर्ग यानी कि ब्राह्मण वर्ग कर रहा था कि मंत्र कर लो, ये कर लो और इस पर इतना दान दे दो। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होने लगी। फलस्वरूप बौद्ध धर्म के सरल एवं अनखड़े मतों को जनता के द्वारा स्वीकार करना अधिक सहज। भाई जनता क्या चाहेगी? अगर आपके पास 2 टीचर हों, एक पढ़ाए लेकिन पहले संस्कृत श्लोक में पढ़ाए, फिर उसको हिंदी में करे, फिर उससे कहे पैसे दो, उससे पढ़ोगे, या सिंपल भाषा में कहे भाई ये 10 क्वेश्चन पढ़ लो और ऐसे थ्योरी पढ़ लो और चले जाओ, एग्जाम में आ जाएगा, तो आप कौन सा देखो? जो कहेगा कि ये 10 पढ़ लो और ये थ्योरी पढ़ लो, काम हो जाए, उसी के पास जाओगे। उसी तरह बौद्ध धर्म के पास ये सिस्टम शुरू हुआ। इसके बाद सामाजिक असंतोष, तो वैदिक काल विशेषकर उत्तर वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का स्वरूप ग्रहण कर लिया था और जाति प्रथा में आई कठोरता समाज के एक बड़े वर्ग के संदर्भ में अवसरों की अपर्याप्तता ने असंतोष की भावना व्याप्त कर दी, यानी कि शूद्र वर्ग ऊपर कभी पहुंच ही नहीं पाता था उत्तर वैदिक काल और उसके बाद में, इसलिए समाज में असंतोष उत्पन्न हो गया। इसके अलावा वैश्य वर्ग पर निरंतर बढ़ते टैक्स के बोझ और क्षत्रिय वर्ग में उच्चतम वर्ग अर्थात ब्राह्मण वर्ग के प्रति ईर्ष्यावादी दृष्टिकोण ने नवीन धर्मों एवं मान्यताओं की स्थापना का आधार निर्मित कर दिया। यानी होता क्या था, ऊपर ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में एक दूसरे कभी क्षत्रिय को लगता था कि ब्राह्मण हमसे ऊपर ना जाए, कभी ब्राह्मण को लगता था क्षत्रिय हमसे ऊपर ना उठ जाए, इसलिए एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यावादी दृष्टिकोण था। तो क्षत्रिय शासन में थे तो उन्होंने फिर वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म में सामाजिक अथवा वर्ण के आधार पर भेदभाव का कोई भी स्थान नहीं था।
अब बात करते हैं वर्ग संघर्ष के बारे में। तो बौद्ध धर्म के विकास में वर्ग संघर्ष ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समस्त शासकीय नियंत्रण क्षत्रिय वर्ग में हाथ में था, जबकि व्यापारिक गतिविधियां अर्थात अर्थव्यवस्था का संचालन वैश्य वर्ग के द्वारा संचालित किया जा रहा था। किंतु ब्राह्मण वर्ग केवल धार्मिक आधारों पर बिना किसी कठोर श्रम के इन दोनों वर्गों से उच्चतम स्थिति पर था। कैसे? शिक्षा को देकर, जैसे आज भी है, जो टीचर है, मतलब आज की डेट में जो भी टीचर है जिस कास्ट है वो ब्राह्मण वर्गीय, अभी भी उच्चतम स्थिति वो एंजॉय कर रहा है बिना किसी कठोर श्रम के, ये हम सब जानते हैं। और उसमें कई अच्छे हैं कई बुरे हैं और फायदा सभी उठा रहे हैं। तो क्षत्रिय वर्ग के संदर्भ में प्रत्येक गतिविधि में ब्राह्मण वर्ग का हस्तक्षेप और नियंत्रण था कि कुछ भी करने वाला राजा साहब, अरे रुक जाओ, ऐसे नहीं, पहले दो यज्ञ हो जाएं तब आगे बढ़ते हैं। राजा पर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इस वर्ग द्वारा अंकुश रखा जाता था कि ये धर्म के खिलाफ है, ऐसा मत करो। इस तरह से क्षत्रियों पे कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है। वहीं वैश्य वर्ग पर भी धार्मिक आधारों पर विभिन्न प्रकार की दक्षिणा एवं टैक्स लगाए जा रहे थे तथा लाभ का अधिकांश हिस्सा इन करों एवं दक्षिणाओं के रूप में ब्राह्मण वर्ग खुद को दे रहा था। कि ऐसा करता था, राजाओं से कहता था इन पर टैक्स लगाओ इनसे, और उनसे कहता था तुम्हारा ये कर देंगे, मुझे दक्षिणा दो, तुम्हें इसकी प्राप्ति होगी, व्यापार में उसकी प्राप्ति होगी, ऐसा करके प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। तो ऐसा करके दक्षिणा और दान भी अपने स्वयं ले रहे थे, और वो एक छोटा सा वर्ग था और बाकी वर्गों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था। यही कारण था कि जब जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो उन्हें पर्याप्त राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया एवं व्यापारी वर्ग द्वारा बड़ी संख्याओं में इसके अनुयायियों के रूप में समर्थन प्रदान किया गया और पैसा भी प्रदान किया गया। उचित विकल्प। चूंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का दौर ऐसा दौर था जब आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में एक संतृप्त अवस्था प्राप्त हो चुकी थी। इसका प्रमुख कारण कृषि एवं कृषि के द्वारा व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार था। अब वैश्य वर्ग, जो कि समाज के एक बड़े हिस्से को कवर करता था, द्वारा अपने धार्मिक उत्थान की ओर ध्यान के, अब जितना उनको व्यापार करना था, एक बार सेटल हो गया उनका व्यापार, अब क्या है, बिजनेस बैठे बैठे तो करनी। अब दिमाग चला तो क्या, अपना धार्मिक उत्थान, कैसे मोक्ष प्राप्त हो, कैसे ईश्वर प्राप्त हो, उस बारे में वो सोचने लगे थे। क्योंकि वैदिक धर्म के अंतर्गत पारलौकिक जीवन एवं मोक्ष पर बहुत अधिक बल दिए जाने के कारण समाज के शेष वर्गों में भी इसके प्रति आकर्षण पैदा हुआ था। इसलिए जब बौद्ध एवं जैन धर्म के द्वारा मोक्ष एवं धार्मिक विकास का सरल विकल्प इन्हें उपलब्ध कराया गया तो समाज स्वाभाविक रूप से इस ओर केंद्रित हो गया। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं एवं मान्यताओं के बारे में। तो 4 आर्य सत्य हैं। क्वेश्चन सीधे ही बनता है, आर्य सत्य संबंधित है तो वो है बौद्ध धर्म से। विश्व में दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय हैं, यानी दुख को दूर किया जा सकता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, निराशावादी दृष्टिकोण। दुख का क्या है? पूरे संसार में दुख है, प्रत्येक घटना, क्रिया तथा वस्तु में दुख निहित है। दुख का कारण, निराशावादी दृष्टिकोण, अज्ञान, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, वासना, मोह, रूप, संवेदना आदि के कारण दुख का कारण है। दुख निरोध, आशावादी दृष्टिकोण, यदि दुख के कारण को दूर कर लिया जाए तो दुख अपने आप दूर हो जाता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि ये 2 है निराशावादी दृष्टिकोण, 2 है आशावादी दृष्टिकोण। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख को दूर करने के मार्ग, और उसको मार्ग के लिए है अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग की यह संकल्पना कहाँ से ली गई? क्वेश्चन यही है, मूलतः तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। तो 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, यानी 4 के पहाड़े में चलता है। ठीक है। 8 मार्ग कौन कौन से हैं? प्रज्ञा मार्ग कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वॉक। ठीक है। और सील कौन से हैं? सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत। समाधि, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रज्ञा, सील और समाधि। सम्यक का अर्थ है उचित अथवा सम्मिलित। 10 सील और सदाचार के नियम। कौन से सील? 10 सील हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, धन संचय न करना, व्यभिचार न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बस्तर पर ना सोना, कंचन कामनी का त्याग यानी शारीरिक मोह नहीं करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना और मद्य का सेवन न करना। तो जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इनमें से आप लोग देख लीजिए कि आप क्या क्या पालन करते हैं।
अगर करते हैं तो आप जैसा देवता इंसान दुनिया में कोई नहीं है। सदाचार के उपयुक्त नियमों के प्रथम 5 जैन धर्म के 5 अणु व्रतों से संबंधित है, मतलब सेम ही है। बुद्ध के अनुसार पहले 5 नियमों का पालन गृहस्थियों और भिक्षुओं दोनों के लिए अनिवार्य है। कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, धन संचय न करना, व्यभिचार न करना। यही 5 अणु व्रत हैं जैन धर्म के संबंधित। और बौद्ध धर्म में भी ये कहा गया कि इसका पालन गृहस्थी वाले लोग और भिक्षु दोनों ही करेंगे। और अंतिम 5 नियमों का पालन ये पूछा गया है केवल भिक्षु करेंगे, गृहस्थी वाले नहीं करेंगे। इस प्रकार बुद्ध ने सील के नियमों के पालन में भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थियों को अधिक छूट प्रदान की, जो कि बौद्ध धर्म के मध्य मार्गी होने के अनुदाहरण। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने 10 आपको नियम दिए, 10 सील दिए और उन 10 सील में 10 के 10 मानने, नहीं तो आप पक्के बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं। ऐसा नहीं है। उनको छूट दी कि शुरू के 5 आपको गृहस्थी वालों को मानना है और 10 के 10 मानने हैं बौद्ध भिक्षुओं को। इसके बाद बात करते हैं वेदों की प्रामाणिकता का खंडन। बुद्ध तर्क पर अधिक बल देते थे। इसी आधार पर उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता, उसे ईश्वर द्वारा रचित होने तथा सदैव सत्य होने की वैदिक मान्यता का पूर्णतः खंडन किया। इस संदर्भ में बुद्ध ने जातिवाद तथा वर्णवाद जैसे नियमों का भी विरोध किया। तर्कवाद पर बल देने के कारण ही बुद्ध ने कहा था कि व्यक्ति को अपने जीवन की प्रत्येक घटना, कार्य, विचार इत्यादि के संबंध में पहले पूरी तरह से विचार करना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेकर समाधान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन बना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना हर एग्जाम में, वो है अनात्मवाद से। यही बना है स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन, तो आपको ये इस पे करना है गौर। बुद्ध ने आत्मा के संबंध में कुछ नहीं कहा, अर्थात बुद्ध ने ना ही ये कहा कि आत्मा है और ना ही ये कहा कि आत्मा नहीं है। वस्तुतः इस संदर्भ में बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। मतलब जब उनसे ये ऐसा, मतलब संदर्भ में भी कई पुस्तकों में लिखा है कि जब बुद्ध से आत्मा के बारे में पूछा जाता था तो वो मुस्कुरा के सवाल को टाल देते थे, क्योंकि यदि बुद्ध कहते कि आत्मा नहीं है तो संभवतः व्यक्ति अपने शरीर से अधिक प्रेम करने लग जाता, और यदि बुद्ध यह कहते कि आत्मा है तो यह संभावना थी कि व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हुए बंधनों में जकड़ जाता। कर्मवाद की बात करें तो बुद्ध का कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। ऐसा ही तो गीता में कहा गया है, हे अर्जुन कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। सेम ही बात तो कही है। बुद्ध ने शारीरिक, वाणिक और मानसिक के व्यापक स्तर पर कर्म को शारीरिक, वाचिक यानी कि बोलने वाला, और मानसिकता के व्यापक स्तर पर कर्म को स्वीकार किया। पुनर्जन्मवाद, एक क्वेश्चन इस पे भी बनता है। पुनर्जन्मवाद, इस संबंध में बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि एक ओर तो बुद्ध आत्मा के संबंध में मौन रहे, दूसरी ओर उन्होंने कर्मवाद के आधार पर जीवन मरण अथवा अच्छे बुरे जन्म को स्वीकार किया। यानी बुद्ध आत्मा के बारे में तो नहीं बोले, लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर जीवन मरण और अच्छा बुरा जन्म होता है अच्छे बुरे जगह पर। तो अब अच्छे बुरे जगह जन्म होगा तो इसका मतलब आत्मा होगी तभी तो होगा, और कर्म के आधार पर आप कह रहे हैं जन्म होगा, तो पुनर्जन्म वाली बात भी आ गई। हालांकि इस संदर्भ में बुद्ध ने थोड़ा स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा कि वस्तुतः आत्मा क्या नहीं, वरन मनुष्य की तृष्णाओं का पुनर्जन्म होता है। जब व्यक्ति तृष्णा से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह स्वतः ही जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। कार्य कारण संबंध, महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना के पीछे किसी कारण की विद्यमानता को स्वीकार करते थे। आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। उनके अनुसार प्रत्येक विचार अथवा स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहले उसके पीछे निहित कारणों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, तभी उस अवस्था से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
वस्तुतः बौद्ध धर्म का कार्य कारण संबंध का सिद्धांत ही उन्हें अन्य धर्मों से पृथक करता है। इसके अलावा बुद्ध ने कहा था कि चूंकि प्रत्येक घटना किसी कारण से होती है और यह नियम पूरे संसार में प्रत्येक समय लागू रहता है, इसलिए ईश्वर अथवा किसी सर्वोच्च सत्ता की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। और इसी संबंध में महात्मा बुद्ध का कहना था कि मनुष्य को अपने दुखों से मुक्ति पाने अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य अपने ही प्रयत्नों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके आगे का वीडियो अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।